ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं स्कॉर्पियो व्हाट्स हैपनिंग, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो स्कॉर्पियो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आइए देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है माता पार्वती की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। स्कॉर्पियो लेट्स फाइंड आउट। ओके तो हमारे पास लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, ठीक है, इनको रिसीव कीजिए लड्डू गोपाल, ठीक है। कृष्ण जी, लॉर्ड ऑफ काउस, ओके। सो परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, ओके। सो आई थिंक इट्स अबाउट कि ये जो महीना है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों से कनेक्ट करने वाले हैं, उनको खूब प्यार लुटाने वाले हैं और आपको भी बदले में खूब प्यार मिलने वाला है। और अगर आप खुद अभी बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस कि हाँ, माता पिता का आपको स्पेशल लव अटेंशन मिल सकता है, केयर मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चे तो चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं एक्सक्यूज मी, लेकिन माता पिता के लिए वो बच्चे ही रहते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो खूब आपको प्यार मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, ओके। सो अपने बच्चों के लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। फर्टिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेल बींग ओवरऑल। और अगर आप इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो ऑफ कोर्स अगर आप सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके बच्चे हो सकते हैं और शुरुआत हो सकती है, ठीक है। कोई खुशखबरी मिल सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति में लीन हो सकते हैं। और हो सकता है प्रभु की भक्ति में उनसे एक कनेक्टिविटी, एक आपका जो एक कनेक्शन हो सकता है उनके साथ। हमारे पास यहाँ पे काली माँ की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। सो अगेन ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। सो आई थिंक लॉट ऑफ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, ठीक है, और इनको आप रिसीव कीजिए। चलिए अब हम करंट सिचुएशन देखते हैं स्कॉर्पियो की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी राइट नाउ व्हाट्स द सिचुएशन। ओके, सो इट्स अबाउट रशिंग। कुछ बात हुई है अचानक से या कुछ हो रहा है, और मे बी फीलिंग लाइक कमिंग आउट ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोई टॉपिक हो सकता है या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सडनली एकदम कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर लाइक काइंड ऑफ यू आर वेरी क्लियर, आप बहुत क्लियर हैं, बट यू आर फीलिंग सैड। मुझे लग रहा है किसी बात को लेके बिट्रेड फील कर रहे हैं। अब वो कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी प्रकार की, या कुछ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। चीज़ें स्लो भी चल रही हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, या आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ या आपने ऐसा क्यों बोल दिया, यू आर फीलिंग लिटिल लो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे हैव लव फॉर यू। हो सकता है कोई लिब्रा साइंस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बट दे हैव लव, ओके, म्यूचुअल लव आप लोगों के मन में है, प्यार। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक थोड़ा सा वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, लिटिल कोल्ड, लाइक कोल्ड बिहेवियर। सो इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी को लेके कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, ठीक है। वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके। तो ऐसा लगता है कि हेल्पलेसनेस, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। कहते हैं ना प्यार, मतलब प्यार में हर चीज़ जायज़ है। और दूसरी बात है कि चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं अगर आप टाइम दें, ठीक है। इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट चेंज्ड बिहेवियर, और या हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। वाओ, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट यूनियन, इसका मतलब होता है कनेक्टिविटी, ठीक है। तो सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई लिब्रा नॉट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एंड ऑफ अ बैड फेज एज वेल। हमारे पास 10 एनर्जी आ रही है। अब ये डिफ़र करता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप पुरानी चीज़ों में से निकल के, टॉक्सिक पास्ट में से निकल के आ
आगे बढ़ रहे हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं जो आप रीडिंग को देख रहे हैं, आप मैरिड एक कपल हैं आप, ठीक है, तो हो सकता है कि एक बैड फेज है जो एंड हो रहा है एंड फाइनली आप लोगों में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। एंड फॉर अदर्स इट्स अबाउट बीइंग इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कि आने वाला टाइम अच्छा हो रहा है। तो हर कोई इंसान अलग है, लेकिन हमें ओवरऑल हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर इन अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ओके। एंड सिंगल्स ऑल्सो, सिंगल्स के लिए भी ये है कि आपके लिए कोई अच्छा मैच आ सकता है, ठीक है स्कॉर्पियो, लेकिन अभी आपके ऊपर है व्हाट यू रियली वांट। और मे बी इट्स अबाउट हाइडिंग, ठीक है, यू आर हाइडिंग, दे आर हाइडिंग। जब भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मेक श्योर कि सामने वाला पूरा क्लियर है, ओके, कि कहीं बीच में कुछ और स्टोरी तो नहीं, खिचड़ी तो नहीं पक रही है, ठीक है स्कॉर्पियो। तो वो चीज़ हमें, जो लोग टोटली सिंगल हैं और जो ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, ओके। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रही है, बट ठीक है, इट्स ओके, आई थिंक ठीक है, यू आर लाइक स्मार्ट इनफ, आप मैनेज कर लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए ये जो महीना है अक्टूबर का, ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओह ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है कुछ, लाइक जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ में से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट कि कुछ खर्चा ज़्यादा है, या हो सकता है फीलिंग दैट वे कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एट वर्क प्लेस, वो चीज़ें हैं, और आप या मैनेज नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, ठीक है, जगल ऑफ बैलेंस हो रहा है सब कुछ, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे है, कोई आपको सपोर्ट भी कर सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, मदद मिल सकती है, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मतलब कुछ टाइम दीजिए। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। बाकी के लिए इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, ये चीज़ हो रही है, हमें दिखाई दे रही है। मनी इवेंचुअली मतलब आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वो बाय एंड ऑफ द मंथ हो सकता है, या हो सकता है कि लाइक चीज़ें बैलेंस हो जाएं समवेयर और दी अदर, या तो आपको कुछ सपोर्टिव हैंड मिले। और अगर आप जॉब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कोई अच्छी पोजीशन, लाइक फाइनली आप वेट कर रहे हैं, तो कोई अच्छी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ टफ कंपटीशन, और आप बैटल जीत रहे हैं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। जो लोग स्पेशली जिनका हीलर और डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट और हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, ऐसी अगर कोई चीज़ है, तो आई थिंक उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। कुछ हो सकता है इनिशियली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, बट फाइनली आई थिंक अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। चलिए एक बार ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। ओह, तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग है। चीज़ों को, बातों को छोड़ दीजिए, जो पुरानी बातें हैं, ठीक है स्कॉर्पियो, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया हमारे पास। देखिए सच अ वंडरफुल एनर्जी, अगर आप चीज़ों को लेट को करते हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग, यहाँ अगेन हमारे पास 10 नंबर आया, मेजर कंप्लीशन स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में हो रहा है। कंप्लीशन का मतलब होता है कि आपने देखा ना, एक पूरा लाइक मे बी इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 साल हो गए आपको किसी चीज़ में, आप जूझ रहे थे, फाइनली यू आर कमिंग आउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक आप देख सकते हैं कि स्टॉर्म वार्निंग है। इसका मतलब देखिए कि स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि आया और गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें, या आपकी लाइफ में कुछ अचानक से कुछ हुआ हो गया, और सडनली समथिंग हैपनिंग, और उसके बाद ब्राइट सन, ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ दिस, ये जो शैडो एनर्जी है, स्टॉर्म, या आपकी लाइफ में जो भी सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, उसके बाद जस्ट अ ब्यूटीफुल सन, ब्राइट पॉजिटिव हैप्पीनेस, सब कुछ के लिए हो सकता है। इट्स रिलेटेड टू योर जॉब, इट्स रिलेटेड टू योर मैरिज, ठीक है, हैप्पी टाइम, गुड टाइम, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, वक्त आ चुका है आई थिंक, एंड यू आर इन टू योर ओन लाइक शाइनिंग ब्राइट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो अक्टूबर मंथ ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ओके।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. चलिए गाइडेंस देख लेते हैं. व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. रिलेशनशिप में गिल्ट, आई थिंक यू आर कैरिंग गिल्ट. ठीक है, तो उसमें से निकलिए. अपनी हमेशा लाइफ में इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर लाइक लेसन्स. ठीक है, लर्निंग लेसन्स. इसका क्या मतलब है कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई, आप बैड फेज में थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, आप लेसन लीजिए. ठीक है, आप उस लेसन को लेके बैठिए कि आपने उसमें से क्या सीखा, लेकिन बातों को लेके मत बैठिए. ठीक है, कि ये हुआ, या गिल्ट अपने मन में, भारी मन मतलब भारीपन रखना कि नहीं. क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर बुरा हो गया तो वो बुरा क्यों हो गया, अब अच्छा हो गया तो सोचते रहेंगे क्या ये रियली में अच्छा हो रहा है, या कुछ मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ गिल्ट लेके बैठे रहना कि कहीं आपकी वजह से तो कुछ बुरा नहीं हुआ या ऐसा. लेट इट बी, लेट इट बी. ठीक है, तो हमारे पास वो आ रहा है कि इस चीज़ में से बाहर निकलिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बिट्रेयल में से बाहर निकलिए, एंड बी फ्रेंडली. ठीक है, 2 ऑफ कप्स इसका मतलब होता है कि आपस में शेयरिंग, केयरिंग. ठीक है, को बहुत से लोगों में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी. आप अपने सही पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. 2 ऑफ कप्स एनर्जी है ये. तो जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है. नॉट हाइडिंग एनीथिंग. एंड 2 of Cups is also about like very compatible, sharing, feeling, friendliness जिसे हम कहते हैं. So that kind of energy. And अब वर्क से रिलेटेड है तो इसका मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, चेंजेस. मैंने आपको बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन. तो जितना ज़्यादा आप अगेन शेयरिंग मतलब होते हैं. अब शेयरिंग 2 प्रकार की होती है. इट्स अबाउट शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. ठीक है, और डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक, एंड हैप्पी रहिए. और उस चेंज को, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको एक्सेप्ट कीजिए. 2 तरीके होते हैं एक्सेप्ट करने की. या तो आप उसको टेंशन लेके एक्सेप्ट कर रहे हो, अरे ये क्यों हो रहा है, या आप हैप्पी रह के आप विश्वास रख रहे हो कि हाँ चेंज है तो है, और वो आपके भले के लिए ही है. तो ये 2 ही तरीके होते हैं. तो अब आपको कौन सा अपनाना है वो देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि वो जो फाइनल पीस है पज़ल का, वो सॉल्व हो ही जाएगा. और आपको जो भी सिचुएशन है वो अच्छी हो ही जाएगी. इट्स अबाउट दैट. तो प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए. ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है और क्या हो सकता है, और अगर कुछ हो बार बार अगर सामने आ रहा है तो उसकी क्या वजह है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.